सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए गठबंधन में, और एनडीए गठबंधन की सरकार बनने में दिक्कत आ सकती है। नीतीश कुमार के लिए पूरी जिंदगी में ये पहला और आखिरी मौका है, नरेंद्र मोदी से वो स्कोर सेटल कर सकते हैं, हिसाब बराबर करना जिसको बोलते हैं। अग्निवीर बनकर ही लौट जाएंगे चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने हमेशा समर्थन लिया है, दिया कब है? उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होता हुआ देख रहे हैं सर आप? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? उम्मीदवार तय करने में योगी आदित्यनाथ को पूछा नहीं गया, जिसको मन चाहे आपने उम्मीदवार दिए, परिणाम के भागी अमित शाह हुए ना, क्या योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चेक पोस्ट न्यूज यानी कि हम हर खबर को पहले चेक करते हैं और उसके बाद ही पोस्ट करते हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनके पास कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो अमूमन चेक की जाती है तो वो वही पाई जाती है जो वो कह रहे होते हैं। तो प्रेम जी, आपने कहा था किस तरह के नंबर्स आएंगे, कुछ वैसा ही हुआ। अब एक सवाल सबके मन में है कि सरकार किसकी बनेगी। हालांकि खबर ये आ चुकी है कि 9 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। क्या इनपुट्स आपके पास है सर? देखिए, ये तो कार्यक्रम है और शपथ लेने की एक समय सीमा भी है, उससे पहले शपथ लेना चाहिए। और ये परिस्थिति भी है कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा गठबंधन जो है, उनको शपथ लेने का मौका मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जनादेश भी है। जनादेश एक पार्टी को नहीं है, जनादेश एक गठबंधन सरकार चलाने का जनादेश है। लेकिन जिस गठबंधन के पास जनादेश है, उनके ही दो बड़े घटक दल जेडीयू और टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, इन दोनों की बातों में, इन दोनों के बयानों में जिस तरीके से बातें आ रही हैं, उससे पता लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए गठबंधन में, और एनडीए गठबंधन की सरकार बनने में दिक्कत आ सकती है। अभी तक इसके बावजूद कि कल बैठक हुई थी, ये तय हुआ था कि नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता हैं, लेकिन एनडीए के नेता क्या 42 संगठन में 10 ही दल चुनेंगे? 42 दल हैं एनडीए में, तो उसमें केवल 10 दल ही एनडीए के नेता चुनेंगे। तो इसका मतलब है कि ये बात भी फर्जी है कि वो एनडीए के नेता हैं। एनडीए के नेता होंगे तो 42 दल का बहुमत दल कम से कम मौजूद होगा, वो उनको चुनेंगे तो नेता होगा। इसके अलावा ये कि समर्थन पत्र हम सरकार को दे रहे हैं एनडीए की ओर से, अभी तक ये समर्थन पत्र सार्वजनिक नहीं किया गया है। सरकार ने राष्ट्रपति को दिया जाता है समर्थन पत्र, तो ये सार्वजनिक नहीं किया गया है, यानी ये बताया नहीं गया है कि टीडीपी और जेडीयू नेताओं ने समर्थन के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। न तो हस्ताक्षर करने वाले ने जानकारी सार्वजनिक की है और न तो जिनके लिए समर्थन दिया गया उन्होंने किया है। तो डाउट्स और बढ़ जाते हैं कि क्या ये बार्गेनिंग कर रहे हैं, साइन करने में वक्त ले रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ इनके संपर्क और संबंध इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी बने हुए हैं। यानी स्टालिन से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात होती है, तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, और वो सब फोटो जानबूझ करके पब्लिक में शेयर किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर ये तस्वीरें तो शेयर नहीं हो सकती। तो ये तस्वीरें शेयर हो रही हैं, तो ये भी एक उस राजनीति का हिस्सा है जो हम बात कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। तो अगर एनडीए में ठीक नहीं है और सरकार बनाने में दिक्कत है, तो वैकल्पिक सरकार देने के लिए कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बैठक कल हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया था, एक बयान जो उस बैठक की शुरुआत में दी गई थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हर उस व्यक्ति का, हर किसी का स्वागत है जो संविधान में और संविधान के तहत अलग अलग किस्म के न्याय में भरोसा करता है। तो वो एक खुला निमंत्रण था, और बाद में उन्होंने ये ऑप्शन खुला रखा कि जब कभी भी तानाशाही के विरुद्ध में जो जनता ने वोट किया है, उसके लिए सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी, हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि इधर भी ऑप्शन खुला हुआ है गठबंधन सरकार बनाने का। जो जनादेश है वो सिर्फ बीजेपी को नहीं है, दूसरे दलों को भी है।
इसलिए दो किस्म की गतिविधियां साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि देखिए जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, तो आप एकदम निश्चिंत होके नहीं रह सकते। और तस्वीरों का ही आपने जिक्र किया, तो अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव की तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले जो है वो सोशल मीडिया पर खूब तैर रही है कि अभिषेक जो स्पेशली आए हैं और उन्होंने कहा भी है कि वो बीजेपी के कुछ सांसदों के संपर्क में हैं और फिर उसे इंडिया अलायंस में लेकर आ जाएंगे। सब इतना ईजी होगा? आपको लगता है इतना ईजी होगा? अमित शाह, नरेंद्र मोदी एकदम शांत बैठे होंगे, उनके पास प्लान बी सी डी नहीं होगा? देखिए, जब सत्ता में कोई होते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है, बी सी डी सब तरह के प्लान चलते हैं, लेकिन जब जनता खिलाफ में जनादेश देती है तो एक मनोबल का फैक्टर बहुत बड़ा होता है, जोड़ने वाले के लिए भी और जोड़ने वाले के लिए भी। तो उस हिसाब से ये ताकत कमजोर होती है कि सारे प्लान आपके सफल हो। जब पहले प्लान ए फेल होगा, इसका मतलब ही है कि वो बहुत बड़ी कमजोरी आ गई, और प्लान ए के पैरेलल में प्लान ए 1 देने के लिए अपोजिशन तैयार बैठा है। तो जब आपका प्लान ए फेल हुआ, इसका मतलब बी सी डी के फेल होने के भी पूरे चांसेस रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि दबावों को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दल जो निर्दलीय भी होंगे उनको भी अपने साथ जोड़ने के लिए संपर्क साध चुकी होगी, और ऐसी बातें आ भी रही कि संपर्क कर चुकी है। तो संपर्क तो इंडिया गठबंधन ने भी किया है। तो इस जनादेश में एक एक निर्दलीय का भी वैल्यू बढ़ा हुआ है। हर निर्दलीय अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि सरकार फॉर्मेशन के लिए उनको पूछा जा रहा है। ये इस जनादेश का महत्व भी है। हम ये देखते हैं, माने पॉलिटिकली करेक्ट होना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि कोई इंडिया गठबंधन नैतिकता को छोड़ के सीधे आके सरकार बनाने लग जाए। जब बीजेपी एनडीए सरकार बनाने में विफल रहेगी, तब इंडिया गठबंधन सामने खड़ा है। उस स्थिति में वैसी स्थिति बनेगी तब जाकर के वो पॉलिटिकली करेक्ट लगेगा। अदरवाइज लगेगा कि इंडिया गठबंधन एनडीए को तोड़ने की कोशिशों में लगा हुआ है, जो मैसेज गलत होगा। जोड़ तोड़ करके सरकार नहीं बनानी। दरअसल नीतीश कुमार के लिए पूरी जिंदगी में ये पहला और आखिरी मौका है, नरेंद्र मोदी से वो स्कोर सेटल कर सकते हैं, हिसाब बराबर करना जिसको बोलते हैं। इसके बाद कोई दूसरा मौका मिलेगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि सब लोग सहमत होकर के आए। ऐसा ना हो कि हम एक डिसीजन ले लें और फिर उधर भी इफ्स बट्स होने लगे और ये मौका भी हाथ से चला जाए, तो उससे बेहतर है कि फिर एनडीए में ही रहा जाए। इस परिस्थिति से ये वक्त गुजर रहा है सबके सामने। तो मोटे तौर पर सबने निर्णय ले लिया है क्या करना है, सब एक दूसरे के संपर्क में है। लेकिन आपको लगता है कि वो फेल होंगे? देखिए, हर तरह की पावर तो उनके पास है, सारी ऑक्सीजन उनके पास है, पैसों से लेके हर तरह की पावर उनके पास है। तो उस सूरत में बहुत टफ नहीं लग रहा ऑपोजिशन का एक तरह से इंतजार करना? हालांकि आपने कहा कि ठीक है, नियम भी है और उसको फॉलो भी करना चाहिए, शालीनता दिखनी चाहिए, लेकिन चांसेस कम नहीं हो जाते। ये निर्भर करता है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर, और कोई तीसरा व्यक्ति इसको तय नहीं करेगा। ये दोनों जिन पर अपनी जनता का भी दबाव है। अगर ये एग्री करा लेते हैं अपनी शर्तों पर कि बिहार को पूर्ण राज्य, विशेष राज्य का दर्जा देंगे या आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, दोनों ही तेलंगाना और झारखंड कटा और दोनों को ही कंपनसेशन उस रूप में नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो इन दोनों बातों पर अगर एग्री करा लेंगे, अग्निवीर पर अगर कुछ एग्री करा लेंगे, या पॉइंट ऑफ कंटेंशस जो है उसको दूर कर लेंगे कि आप कॉमन सिविल कोड जैसे इस तरह की उलझुल चीजें लेके नहीं आएंगे, या लेके आएंगे तो सारे स्टेक होल्डर्स की सहमति लेंगे, तब उसमें कोई रास्ता निकलेगा, तब वो एक अलग बात होगी। यानी जबरन थोपेंगे नहीं। ये अगर शर्तें पूरा कराने में ये कामयाब रहते हैं तो इनके पास एक आधार होगा कि हम इन कारणों से समर्थन दे रहे हैं, नहीं तो इन्हें भी जनता का प्रकोप झेलना पड़ेगा जैसे बीजेपी को झेलना पड़ा है। तो इस वजह से हमें लग रहा है कि चीजें घटित होंगी।
नहीं, मैं एक और चीज़ आपसे पूछ लेती हूँ। आपने अपने अग्निवीर का क्योंकि ज़िक्र किया, सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंड कर रहा है कि नीतीश कुमार चाहे जितना पलटने की कोशिश करे, भले आपने एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट कहा कि उनके पास पहला मौका है। देखिए, हम सबने देखा कि वो नरेंद्र मोदी का कभी समर्थन नहीं करते थे। जब उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया प्रधानमंत्री पद के लिए, उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। फिर बीच में कैसे आए कैसे नहीं वो भी सबने देखा और डीएनए जैसी बात होने लगी थी, लेकिन आज साथ भले ही आ रहे हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अग्निवीर बनकर ही लौट जाएंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बीजेपी में। हालांकि थोड़ा फनी लग रहा है ये, लेकिन एक अलार्म तो है। देखिए, आपने तुलना की, एक तुलना बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार ने हमेशा समर्थन लिया है, दिया कब है? ये वाला मौका समर्थन देने का मौका है। समझ रहे? अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए तो आप एनडीए में हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप एनडीए में जाएंगे कि इंडिया में जाएंगे, ये तो पहला अवसर उनके पास आया है। मतलब आप उस समय छोड़ दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में वो था, वो बात थी, लेकिन अभी के दौर में तो ये नया अवसर है। 17 साल का गठबंधन चला एनडीए में, वो बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हुए तो, लेकिन ये 17 साल का साथ बीजेपी के लिए थोड़े था, वो तो अपने लिए था ना, अपने लिए। ये फर्क है। क्या वही चीज वो रिटर्न करेंगे क्या नरेंद्र मोदी को? ये बात भी महत्वपूर्ण है। तो हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार वो चीज रिटर्न करेंगे। अगर ऐसा होता तो बीजेपी बड़ी पार्टी रहते हुए नीतीश कुमार को बोलते कि आप ही बिहार का मुख्यमंत्री बनिए, हम तो छोटा दल है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। हम छोटे हैं फिर भी आपको हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। यही राजनीति की ना, फायदा लेने की तो राजनीति की है। तो आज भी वो फायदा लेने की ही राजनीति करेंगे। तो उनके पास इंडिया गठबंधन से अगर पीएम बनने का ऑफर आता है जो है, तो वो खुद पीएम बनने के लिए ऑप्शंस देखेंगे या दूसरे को पीएम बनाने के लिए ऑप्शंस देखेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो भी नीतीश कुमार की राजनीति अपने फायदे की ज्यादा रही है। तो हमें लगता है कि उनकी चॉइस, क्योंकि उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया भी है, सबसे ताजा रिश्ते हैं, तो ऐसे में वो स्वयं नेतृत्व कर सकते हैं इंडिया गठबंधन का कि भाई हम कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, आओ बैक प्रदेश के भीतर में वो बातचीत भी कर रहे होंगे, तभी तो सबसे मिलजुल रहे हैं। और तेजस्वी यादव के साथ भी मुलाकात और इन सब बातों का क्या मतलब है? अच्छा, मैं एक चीज देख रही हूँ कि बीजेपी खेमे में शांति जरूर है। इंटरनल भले ही हलचल हो, बहुत ज्यादा एक्टिव सोशल मीडिया पे भी नजर नहीं आ रही है, बीजेपी के नेता नहीं नजर आ रहे हैं। अच्छा, इंटरनली जिला अध्यक्षों से लेकर 16 मंत्री तो सिर्फ बड़े हारे हैं, तो उनका मंथन हो रहा है, उनके पर काटने की कोशिश हो रही है। इंडिया अलायंस के नेता बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, फोटोज वायरल कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी क्या है? साइकोलॉजिकल प्रेशर की है क्या? देखिए, इंडिया अलायंस में जो लोग हैं सबके सब मोटे तौर पर गठबंधन सरकार चलाने में महारत हासिल है। महाराष्ट्र के लोग हों, बिहार के लोग हों या सेंटर में क्या कांग्रेस, तो महाराष्ट्र में पता है कि चलाओ सरकार उद्धव ठाकरे की चलाओ तो हम दूसरी ले आएंगे, दूसरी चलाओ तो तीसरी ले आएंगे। सबके लिए रीशफलिंग होती रहती है गठबंधन की। लेकिन ऐसा नहीं कि शांति है, देश में शांति नहीं है। महाराष्ट्र में अजित पवार के सारे 18 विधायक पाला बदल के एनसीपी शरद पवार में जाने वाले हैं, ऐसी पूरी खबर आ रही है। तो समझिए कि महाराष्ट्र की सरकार बदल जाने वाली है। तो महाराष्ट्र की सरकार जब बदलने लगेगी तो वहां जो सांसद चुन के आया है उस पर क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? उन सांसदों पर भी उसका असर पड़ेगा। तो लेकिन ये घटनाएं एक साथ घटित होंगी, इसके ज्यादा आसार है। अगर सेंटर में इंडिया की सरकार आई तो महाराष्ट्र में भी सरकार बदल जाएगी और बिहार में भी बदल जाएगी। बिहार में भी तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बन जाएंगे जेडीयू के समर्थन से, और महाराष्ट्र में भी बदल जाएगी। अगर नहीं आती है तब ये इसमें थोड़ा वक्त लगेगा इस घटना को होने में कि महाराष्ट्र में सरकार बदलती क्यों। फिर भी पहले महाराष्ट्र में बदलेगी, बिहार का फिर पेंडिंग हो जाएगा क्योंकि जेडीयू सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ये सारी घटनाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं, इसलिए हर कोई एक्टिव है। इम्पोर्टेंट पॉइंट।
19 मंत्री हारे हैं केंद्र के, 19 मंत्री, और उसमें स्मृति ईरानी से लेकर अजय कुमार मिश्र, सुभाष सरकार से लेकर सारे नाम है, राजीव चंद्रशेखर। मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ कि देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे देते हैं नैतिकता के आधार पर। उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होता हुआ देख रहे हैं सर आप? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? सीधा सवाल। देखिए, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कतई खतरे में नहीं है। जब खतरे में होनी चाहिए थी, जब सेंटर में अमित शाह, नरेंद्र मोदी मजबूत थे, तब तो योगी आदित्यनाथ की खतरे में हुई नहीं। आज जो बात हो रही है वो ये हो रही कि बीजेपी में हार क्यों हुई। तो इधर अमित शाह के समर्थक का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ ने हरवाया, और योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का कहना है कि नहीं, ये लोग हमसे पूछे बगैर राजभर को ले आते हैं, हमसे पूछे बगैर। दारा सिंह चौहान को भी इनके योगी आदित्यनाथ की मर्जी के बगैर लाया गया। सबके तो बुरे परिणाम हुए। उम्मीदवार तय करने में योगी आदित्यनाथ को पूछा नहीं गया, जिसको मन चाहे आपने उम्मीदवार दिए। तो इसका फिर खामियाजा जो कुछ परिणाम आया है, उसका परिणाम के भागी अमित शाह हुए ना, कि योगी आदित्यनाथ हुए। तो ये लड़ाई तो अभी चल ही रही है, और नरेंद्र मोदी इस बैठक की को देखने वाले हैं कि क्यों, समीक्षा बैठक को, कि यूपी में हार क्यों हुई। पहले तो अमित शाह देख लेते थे, अब अमित शाह पर ही आरोप है, तो बीच में नरेंद्र मोदी को आना होगा। ये बात है। तो लड़ाई अंदर खाने जारी है, तेज है और बढ़ रही है। और हार के बाद तो पार्टी टूटती भी है और ये सारी चीजें होती भी हैं, लेकिन ये देखना होगा कि इससे कैसे बचा। बस एक लाइन का सवाल सर ले लेती हूँ, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है? क्या बीजेपी अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी रह जाएगी? क्या बीजेपी के अंदर फूट नहीं पड़ेगी? देखिए, ये संघर्ष अब निश्चित रूप से मजबूत होगा। बीजेपी न सिर्फ अपनी पार्टी के भीतर सबको साथ लेकर चलने के लिए मजबूर होगी, बल्कि सहयोगी दलों को भी साथ उनके नखरे भी झेलने होंगे। बीजेपी में नरेंद्र मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीते हैं, और शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से वोट जीते हैं, गडकरी 5 लाख से जीते हैं, पीयूष गोयल 3.5 लाख से जीते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी की वो जो मायावी शक्ति थी वो ध्वस्त हो गई है, कि उनकी कोई मायावी शक्ति भी है। तो ऐसे में अब पार्टी के भीतर जो पार्टी में जेपी नड्डा जो मुखौटा थे, दरअसल उन्होंने तो आरएसएस को भी खारिज कर दिया था, लेकिन आरएसएस एक बार फिर बीजेपी में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। और आरएसएस में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं है जो आरएसएस को कंट्रोल कर सके, उम्र के मामले में, अनुभव के मामले में। तो आरएसएस को इग्नोर करना नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था अपनी सत्ता के साथ, लेकिन अब ताकत कमजोर हुई है, तो आरएसएस एक बार फिर बीजेपी में अपनी पकड़ मजबूत करेगा, और ये इनर स्ट्रगल भी मजबूत होगा, चाहे सत्ता रहे या ना रहे। लेकिन ये आप कहते हैं कि सरकार एनडीए ही बनाएगा फिलहाल की स्थिति के हिसाब से? जब तक ये दोनों टीडीपी और जेडीयू अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते कि हम हट जाएंगे, तब तक ये इस संभावना को ही आप आगे रख के चल सकते हैं कि एनडीए ही सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जैसे ही ये घोषणा करेंगे, क्योंकि हमने पहले कहा कि नीतीश कुमार के पास पहला और आखिरी मौका है प्रधानमंत्री बनने का, तो उसके लिए वो पूरा जोर लगाएंगे, और जैसे ही जोर लगाएंगे वैसे ही सीन बदलेंगे। ये बड़ी मजेदार बात आप कह रहे हैं, बहुत मजेदार ये बात भी है, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा इसको देखना कि ये क्या होता है आने वाले समय में। मध्यावधि चुनाव जैसा तो कुछ आप महसूस नहीं कर रहे? मध्यावधि चुनाव की कोई आशंका नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ सब लोग गठबंधन सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आपने समय निकाला अपने इतने बिजी शेड्यूल में से और चेक पोस्ट न्यूज से बातचीत की, और हर वो सवाल जो हर किसी के जहन में है हमने उस पर बात की कि क्या होने वाला है। और कुल मिलाकर यह है कि थोड़ा सा शांत रहिए, इंतजार कीजिए, जो भी होगा तस्वीर सामने होगी, लेकिन जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत इतर होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े, और हम तमाम दर्शकों से भी जो है अपील करते हैं कि आप चेक पोस्ट न्यूज को ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।